क्या आप जानते हैं कि आज छोटी से छोटी बीमारी का खर्चा भी 50,000 से ऊपर चला जाता है और बड़ी बीमारी की बात करें तो लाखों में हमारा बिल बन जाता है। तो इस सब से बचने के लिए हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और हमें क्यों इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? हेल्थ इंश्योरेंस जो है, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो तो बिना बताए आ जाती हैं, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया या किसी को डेंगू हो गया, तो ये इमरजेंसी बिना बताए आती है और हमारी जो सारी सेविंग है वो एक झटके में ही चली जाती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने का ये फ़ायदा होता है कि वो हमारी हार्ड अर्न जो मनी है उसको सुरक्षित रखता है और हमारा जो है सारा का सारा पेमेंट जो होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू चला जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। आजकल के समय में हम ये देखें कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है। बिल हॉस्पिटल के डेली डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसमें हमारा सारा का सारा जो भी बिल है वो कंपनी पे करती है। तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए आपको ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम लाइफ के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस में भी डील करते हैं। गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की मल्टीपल कंपनीज हैं जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सबको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए आप 5 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप ये देखें आप सम एश्योर्ड कितना ले रहे हैं, यानी कि आप कवरेज कितनी ले रहे हैं। तो कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी लेकर चलनी चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में भी सिक्योर कर सके, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप छोटी पॉलिसी लेंगे तो आपको पैसा जेब से पे करना पड़ेगा। दूसरी बात है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। अगर आपको कोई पहले से बीमारी है तो आप कंपनी को डिक्लेयर करके चलें। अगर आप अपनी बीमारी छुपाएंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि आपकी हर्निया हो गई या कैटरेक्ट हो गया, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 साल के बाद ही कवर होती हैं। और अगर हमने कोई बीमारी डिक्लेयर की है तो उसकी भी कवरेज हमें 3 साल के बाद ही मिलती है। आप जो भी पॉलिसी लें उसमें रूम रेंट कैपिंग की जो कंडीशन है वो आपको ये देखनी चाहिए कि मेरी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रूम रेंट पे कैपिंग होगी तो इसका असर आपके मेडिकल बिल पर पड़ेगा और आपको अपनी जेब से कुछ पैसा देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और चेक करनी चाहिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं तो आपके शहर में जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वो नेटवर्क में हैं। पहले पैन इंडिया पे जा पे ये भी चेक करिए कि ये हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में है। इससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ आप और चेक करिए कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है या नहीं। अगर आपकी पॉलिसी में को पेमेंट लगा हुआ है तो आपको टोटल बिल का 10% या 20% आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सक्लूज़न है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेडिक्लेम पॉलिसी में कुछ चीज़ें जो होती हैं उसका क्लेम हमें नहीं मिलता। जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, तो ये हमें कोई भी मेडिक्लेम कंपनी नहीं देती। तो दोस्तों, हम किसी से भी जब प्लान लेते हैं तो अपनी तरफ से तो वो एडवाइज़र हमें अच्छे से अच्छा प्लान देते हैं, लेकिन अगर इसके बारे में आपको खुद भी पता चल जाए तो आपको इसका दुगना फ़ायदा होगा। तो हम लोग भी मल्टीपल कंपनीज़ के जो प्लान हैं वो सेल करते हैं। अगर आपको भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।